बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है, कोई पेड नहीं है। इसमें आप दुनिया जहान के इंडिकेटर बना सकते हो, बड़े से बड़ा पेड इंडिकेटर। लॉन्ग का सिग्नल आता है, मैं लॉन्ग पकड़ूंगा, मुझे ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि ऑपरेटर को भी पता होता है स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगी हुई है। तो मैं आज आपको एक गोल्डन रूल देने लगा हूँ अकाउंट ग्रो करने के लिए। मैं आपको ऑटोमेटिक जोन निकालने का तरीका बताऊंगा, ये वही है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजय की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो तक यहाँ पे पहुंचे हो, जो हमने फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखा रहे थे, ये वीडियो उस सीरीज का 6 नंबर वीडियो है और इसके बाद 2 वीडियोज और आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जिस पॉइंट ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी और साथ में रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो, एक ट्रेडर की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस चीज की होती है ना, वो है एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बट मैक्सिमम न्यू ट्रेडर्स स्ट्रेटजी को तो पढ़ लेते हैं, स्ट्रेटजी को तो समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी को तो बैक टेस्ट कर देते हैं, बट जो काम करना भूल जाते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर आपने अपनी जिंदगी में रिस्क को मैनेज ना किया तो चाहे लाइफ हो चाहे ट्रेडिंग हो, जिंदगी खराब होनी निश्चित है। तो एज अ ट्रेडर जिसका 9 इयर्स का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करता, मुझे जीरो इंटरेस्ट है इन्वेस्टिंग में। ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्टॉक्स होल्ड किए हैं, ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में, हाँ आईपीओज में पैसा बनाया है, ना अपनी पूरी लाइफ में कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, और ना ही अपनी पूरी लाइफ में कभी क्रिप्टोज में पैसा लगाया है। जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट है तो वो ट्रेडिंग में है। तो अपने इस 9 इयर्स की जर्नी से आपको एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपकी जो स्ट्रेटजी है दैट इज जस्ट एंड जस्ट 10% एंड 90% गेम इज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप एक ऐसे सिस्टम से काम कर लो जिसमें 33% की एक्यूरेसी हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, आप हर ट्रेड में एसएल लेते हो छोटा और टारगेट लेते हो बड़ा। मैं अपनी YouTube की हर वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हूँ उसके पीछे पूरा कारण रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि आई नो हाउ टू मैनेज माई रिस्क। नए ट्रेडर को YouTube पे ये कह के, YouTube पे Instagram पे ये कह के गुमराह किया जाता है कि भाई ट्रेडिंग में तो कभी आपको लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि लॉसेस दिखाए नहीं जाते और प्रॉफिट्स को एग्जीबिशन लगाई जाती है, प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स भी होने वाले हैं, आपको यहाँ पे लॉसेस भी होने वाले हैं। जो चीज़ आपको इस मार्केट में सर्वाइव करने में मदद करेगी वो है रिस्क मैनेजमेंट। आज एक स्ट्रेटजी अच्छी चल रही है, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा महीना वो स्ट्रेटजी बहुत ही घटिया चलेगी। आप सपोज आज एक स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% है, आपने उस स्ट्रेटजी में अपना $1000 का अकाउंट को $2000 बना दिया। एक ऐसा पीरियड आएगा जब वो पूरा महीना स्ट्रेटजी बहुत घटिया चलेगी, आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप ये $2000 जीरो कर दोगे, अपनी बेसिक कैपिटल भी गवा दोगे। वो टाइम ना आए, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको ट्रेडिंग ग्रुप एक टूल मिलता है, लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन। जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर करने वाले हो तो अपने चार्ट में हमेशा ये टूल अप्लाई करो। सपोज मुझे यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंटर करना है, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन चूज करूंगा। लॉन्ग पोजीशन मतलब मुझे बाय करना है। मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखूंगा अपना कैंडल के नीचे, ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस को रखूंगा कैंडल के नीचे, तो मैं टारगेट रखूंगा एटलीस्ट स्टॉप लॉस से 2 गुना या 3 गुना, और जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा मैं ट्रेड में एग्जिट ही नहीं करूंगा। आप चाहे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, चाहे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलो, बट रिस्क टू रिवॉर्ड लेना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। ये मैंने आपको लगा के दिखाया था लॉन्ग टूल। ऐसे ही शॉर्ट टूल होता है। सपोज मुझे यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एक ट्रेड एंटर करना था, मैं शॉर्ट पोजीशन जाता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज एक ट्रेड एंटर करना चाहता था, मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है, मेरा टारगेट मैं 1:2 कितने का लेना चाहता हूँ, 3 का। तो यहाँ पे जैसे ही 3 आया तो डैट मीन्स अब मैंने एक ट्रेड एंटर किया है जिसमें मैं 1:3 के टारगेट के साथ काम करूंगा। या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा या मेरा टारगेट आएगा। 1:3 से भी ज़्यादा हो गया ये,
यहाँ तक 1:3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो हल्की सी स्पेस देके लगाना। जैसे ये कैंडल का हाई अगर आप देखोगे ये है 2656.400, बट मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, अगर आप मेरा स्टॉप लॉस देखोगे इट इज एट 2656.636। हल्का सा मार्जिन कैंडल के ऊपर हमेशा देना है, क्योंकि ऑपरेटर को भी पता होता है स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। ये तो होगी बात बेसिक रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपने अपना अकाउंट ग्रो करना है तो मैं आज आपको एक गोल्डन रूल देने लगा हूँ अकाउंट ग्रो करने के लिए। सपोज आपका एक छोटा अकाउंट है $100 का फॉरेक्स में, आप इस पे जो लेवरेज यूज करोगे वो है 1:50। मतलब आप $5000 के साथ ट्रेड कर पाओगे इस अकाउंट में। जब आप 1:50 का लेवरेज यूज करोगे तो आपका मैक्स लॉस पर ट्रेड शुड नॉट एक्सीड 5%, यानी कि $5 से ऊपर का लॉस आपका नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। अब इससे लॉट साइज कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज मेरा ये ट्रेड है जहां पे मुझे 37 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूं तो ये हो गया $370। अगर मैं 0.1 लॉट में ट्रेड करता हूं तो ये हो गया $37। बट मैं तो सिर्फ $5 का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं 0.05 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो ये हो गया $18। अगर मैं 0.01 लॉट में ट्रेड करता हूँ जो मिनिमम लॉट साइज है तो ये 18 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज ऑलमोस्ट $3। तो मैं यहाँ पे एक $100 के अकाउंट से अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो माई लॉट साइज शुड नॉट बी मोर देन 0.02 लॉट्स। आप कहोगे इतनी छोटी क्वांटिटी से क्या ट्रेड करके मजा आएगा? इससे ऊपर क्वांटिटी से ट्रेड करके देख लेना, कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है इतने छोटे अकाउंट में। और मैं 5% का रिस्क बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। अभी जब हम फंडेड अकाउंट्स पे जाएंगे ना, इससे नेक्स्ट वीडियो फंडेड अकाउंट्स पे बनाने वाला हूँ जहाँ पे आपको अपना पैसा भी नहीं डालना पड़ता, तो इसको मैं 1% कर दूंगा क्योंकि वहाँ पे अकाउंट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात आती है स्ट्रेटजी के ऊपर। तो देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आपको मेरे चैनल पे या बाकी चैनल्स पे कई स्ट्रेटजीज मिलेगी। गोल्ड, US ऑल, डाउ जोन्स या यूरो USD या कोई और मेजर पेयर। आप 5-6 में से 2 चीजें डिसाइड कर लो कि मुझे इन 2 चार्ट्स पे ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पे 10 चार्ट्स के पीछे भागोगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। उन चार्ट्स पे अपनी महारत हासिल करो, एक स्ट्रेटजी बनाते हो उन चार्ट्स पे डिफाइन करो। जैसे मैं चलो आपको इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी दे देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पूरा कोर्स निकल गया, हमें कोई स्ट्रेटजी नहीं दी। तो हमारा एक ट्रेडिंग बॉट आता है जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। ये हमने ऑलमोस्ट आज से 11 मंथ्स पहले लॉन्च किया था। एक्यूरेसी 61%, प्रॉफिट फैक्टर 1:4.5। किसी ने लिखा हुआ बड़ी बवाल चीज बना दी। यहाँ पे $102 का प्रॉफिट, एक अकाउंट क्लियर होने के बाद पे आउट आया हुआ $3500 का, 24,000 में ये बॉट पड़ेगा। इससे ज्यादा के लॉसेस आप मार्केट में ले लेते हो, ये मेरी गारंटी है। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9888200159। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर मिलेगा DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर ZPV1। आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करोगे, बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है, कोई पेड नहीं है। इसमें आप दुनिया जहान के इंडिकेटर बना सकते हो, बड़े से बड़ा पेड इंडिकेटर। शो डैशबोर्ड को बंद करोगे, रीडिंग इंडिकेटर में रेंज फिल्टर डालोगे, EMA फिल्टर में 50 डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद RQK को ऑन रहने दोगे, नीचे चले जाओगे, यहाँ पे जाके आप सप्लाई डिमांड जोन को ऑन कर दोगे। EMA को देखना चाहते हो EMA ऑन कर दो, FVG बंद रखो, मार्केट सेशन बंद रखो, ये बंद रखो, बस रेंज फिल्टर ऑन कर दो, ओके दबा दो। एक चीज और, रेंज फिल्टर की सेटिंग्स में 53 डालना मत भूलना। यहाँ पे आपके पास रेंज फिल्टर की सेटिंग्स आएंगी, नीचे जाके बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना आपने। इसको 103 की जगह ना 53 कर देना। इंडिकेटर की सेटिंग्स को जब भी सेव करना, नीचे जाओ, सेव एज डिफॉल्ट दबा दो, ओके दबा दो, आपकी इंडिकेटर की सेटिंग सेव हो जाती है। हमने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ऑन कर दी हैं शायद, तो EMA फिल्टर लग गया मेरा, RQK लग गया, यहाँ से EMA लाइंस को बंद करना, ठीक है। तो अब मेरा ओके हो जाना चाहिए होपफुली। अभी भी इंडिकेटर में कुछ लाइंस आ रही हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। कोई सेटिंग ऑन लग रही है मुझे। ऑल्टरनेट सिग्नल शोज ऑन डैशबोर्ड, मेन इंडिकेटर में रेंज फिल्टर है, EMA ठीक है, RQK को ऑफ कर दिया मैंने। नीचे चला गया डिस्प्ले इंडिकेटर्स में, सप्लाई डिमांड जोन, इचिमोको क्लाउड ऑन था, वो चार्ट को घटिया बनाया था।
तो अब ये क्राउड बंद हो जाएगा, तो अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्राउड हो गया बंद, ये चीज़ें नॉर्मल होगी। चार्ट को डार्क थीम में डाल देना। मुझे यहाँ पे चार्ट पे क्या चीज़ें बनी दिख रही हैं। मेरे पास सप्लाई जोन आया है, मेरे पास डिमांड जोन्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। मैंने आपको कहा था ना पिछली वीडियो में, मैं आपको ऑटोमेटिक जोन निकालने का तरीका बताऊंगा, ये वही है। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम गोल्ड में। देखो इंडियन मार्केट में 5 मिनट इज ओके, 3 मिनट्स इज ओके, बट अगर आप गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू शुड बी एटलीस्ट ऑन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब आपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया गोल्ड पे, आपके पास डिमांड 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 डिमांड, नीचे की तरफ डिमांड जोन, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन। जब भी एक सप्लाई जोन को मार्केट हिट करेगी और वहां से लेगी एक रिजेक्शन और उसके बाद आएगा आपको सेल का सिग्नल, तो आप सेल साइड के ट्रेड में चले जाओगे, टारगेट रखोगे दूसरे डिमांड जोन तक का। जैसे ये सेल का सिग्नल बना है, डिमांड जोन तक का टारगेट था, यहाँ पे लॉन्ग आ गया तो मैं पोजीशन क्लियर ऑफ कर दूंगा। ऐसे ही आपको पीछे दिखा देता हूँ, जहां पे एक डिमांड जोन फॉर्म होता है इस सेटअप में, जहां पे एक डिमांड जोन फॉर्म होता है, ये डिमांड जोन है जो हल्के हल्के आपको दिख रहे हैं। लॉन्ग का सिग्नल आता है, मैं लॉन्ग पकड़ूंगा, मुझे ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे। ये सेटअप कंप्लीट वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे पड़ी है, फ्री XAU USD गोल्ड इंडिकेटर के नाम से है, आप जाके वीडियो देख लेना। बहुत शानदार वे से ये सेटअप काम करता है, फुल वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे। ये तो बात हो गई इस सब की, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट ऊपर। अब यहाँ पे सपोज आप एक ट्रेड एंटर करना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, आप लॉन्ग टूल को यूज करोगे, आपने यहाँ पे लॉन्ग टूल, सिग्नल आया, डिमांड जोन बना, डिमांड जोन के बाद जो कैंडल क्लोज हुई, मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग टूल लगा दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया मैंने। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा मैं? डिमांड जोन से नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा डिमांड जोन से नीचे होगा। टारगेट कितना होगा? मिनिमम से मिनिमम 1:3। अगर आप फॉरेक्स को ट्रेड करने जा रहे हो, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, योर मिनिमम टारगेट मस्ट बी 1:3। इससे क्या होगा, अगर आपकी 3 ट्रेड्स भी खराब चले जाएगी ना, तो एक अच्छे ट्रेड में उन तीनों का लॉस रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप लॉन्ग का जब तक शॉर्ट में कन्वर्ट ना हो तब तक मूव कैप्चर कर लो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप स्विंग, अब ट्रेडिंग कई तरह की होती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। स्टॉप लॉस होता है वो पॉइंट जहां पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये होता है वो पॉइंट टेक प्रॉफिट, जहां पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? सपोज ये ट्रेड ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके साथ ट्रेड कर सकता हूँ। मैं स्विंग्स के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ। आपको मैंने कल बताया था ना, हायर हाईज हायर लोज का कंसेप्ट। तो हर हायर हाई के बाद जो हायर लो बनता है वो एक स्विंग होती है। इसको ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहा जाता है भाई SMC में। ये एरियाज ऑर्डर ब्लॉक्स कहलाते हैं। अगर लोअर हाईज लोअर लोज का कंसेप्ट बन रहा है तो ये एरियाज ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं। जब दोबारा मार्केट इन एरियाज पे जाता है तो फिर सेलिंग आती है, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। ये SMC के कंसेप्ट है। कभी चाहोगे SMC के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, पूरा SMC का कंसेप्ट ही 1-1.5 घंटे ICT के ऊपर, तो बना दूंगा आपके लिए वीडियो, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बट ये तो हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। अब बात आएगी इससे नेक्स्ट वीडियो में फंडेड अकाउंट की। आप फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो फंडेड अकाउंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट देखना, फंडेड अकाउंट के बारे में मिथ, डाउट्स, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।